देखिए यहाँ पे जो आप आए हैं ये सिर्फ एक सत्संग या संस्था सिर्फ नहीं है, बल्कि यहाँ आध्यात्मिक पढ़ाई होती है, ईश्वरीय पढ़ाई होती है। जैसे आप अपने बच्चों को स्कूलों में भेजते हैं ना, तो वहाँ सिर्फ क्या होता है कि दुनियावी जानकारी आपको दी जाती है कि हाँ भाई पृथ्वी के अंदर क्या क्या मिलता है, आसमान में क्या क्या है ना, और बहुत कुछ माना हम सिर्फ भौतिक जगत के बारे में जानते हैं। छोटे बच्चों को जो स्कूल में भेजते हैं सिर्फ हम भौतिक जगत के बारे में जानते हैं। आप ध्यान से सुनिए भाई, है ना। तो लेकिन कभी अपने बारे में जाने आप आइए, नजदीक आइए। जैसे आप अपने छोटे बच्चों को भेजते हैं ना स्कूलों में, तो स्कूल कॉलेज जो भी हैं, तो वहाँ जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो स्कूल कॉलेज में पढ़ने का एक लक्ष्य होता है ना, एक मकसद होता है ना कि हम स्कूल कॉलेज में क्यों भेजते हैं बच्चों को, पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो वहाँ एक लक्ष्य होता है कि हम पढ़कर मैट्रिक पास करें, इंटर पास करें, या मान लीजिए कोई भी डिग्री हम हासिल करें। तो मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना होगा, तो कौन सा स्कूल में आपको भेज दिएगा, कौन सा कॉलेज में? डॉक्टर की जहाँ पढ़ाई होती है, मेडिकल में। डॉक्टर बनना हो तो मेडिकल में देंगे, है ना। इंजीनियर बनना हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करेंगे। तो आज संसार में जो जैसा होता है वो दूसरों को वैसा ही ज्ञान देता है। डॉक्टर के पास जाइएगा तो कौन सा ज्ञान देगा वो आपको? डॉक्टरी का। इंजीनियर के पास जाइएगा तो इंजीनियरिंग का। ये लो चप्पल पहन के, चप्पल खोल दो बाबू, चप्पल से बात खोल दो। माता जी आप ले लीजिए उसके लिए, ठीक है। उसको नहीं आराम से बैठ जा रहा नहीं तो हाँ ये आराम से बैठ के क्या बदमाश ये लीजिए भाई जी, आप लोग उसको वैसा ही नॉलेज देता है। क्या आपका नाम क्या है भाई जी? पवन। और आपका नाम? गिरवल कुमार। बिरबल। देखिए, तो आप किसी के भी पास जाएंगे, मान लीजिए आपको सिलाई सीखनी है तो आप टेलर मास्टर के पास जाएंगे, है ना। कंप्यूटर सीखना है तो कंप्यूटर मास्टर के पास जाएंगे। तो आप जिसके पास जाएंगे उसको वो आपको वैसे ही ज्ञान देगा। अगर कोई बढ़ई है तो आपको बढ़ईगिरी का ज्ञान देगा। तो उसी तरह जो हम भगवान के लिए कहते हैं, परमपिता परमात्मा के लिए कहते हैं, वो अगर हमको ज्ञान देगा तो कैसा ज्ञान देगा? क्योंकि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो डॉक्टर बनने का नॉलेज देगा, है ना। इंजीनियर के पास जाइएगा तो वो इंजीनियर बनने का ज्ञान देगा। अगर भगवान धरती पर आएंगे तो वो हमको कैसा ज्ञान देंगे? वो अपने जैसा बनने जैसा ज्ञान देंगे ना, अपने जैसा देगा। हाँ, आश्रम शास्त्रों में तो जितने भी शास्त्र पढ़ने वाले विद्वान हुए, पंडित हुए, महात्मा हुए, साधु संत जो भी हुए, आप लोग जैसे कि सुने होंगे 3 शब्द। हम लोग जब भी मंदिर में जाते हैं, चाहे वो बड़े से बड़े धनवान हो, कितना भी करोड़पति अरबपति हो, वो भी अगर मंदिर में जाएगा तो क्या कहेगा? हाथ जोड़कर, हे प्रभु मुझे सदा काल का सच्चा सुख और शांति दो। हाँ, अगर टाटा, आपको पता होगा टाटा बिरला जी हैं, अंबानी साहब हैं, कितने बड़े धनी हैं। आप उनका इंटरव्यू लीजिए, कभी इंटरव्यू लीजिए, तो वो अगर आप उनको कहेंगे कि आपके जीवन में कभी ऐसा कोई घड़ी आया है, ऐसा क्षण आया है कि आप किसी पल के लिए टेंशन में नहीं आए हो, दुखी नहीं हुए हो, कहेगा आपकी नहीं, जीवन में कभी नहीं हुए टेंशन में। हर एक इंसान आज संसार में कोई ना कोई बात को लेकर दुखी अशांत है। इसलिए वो जब भी मंदिर में जाते थे, कितना भी बड़ा धनवान हो, वो भी क्या कहते हैं हाथ जोड़कर, हे प्रभु मुझे सच्चा और सदाकाल का सुख शांति दो। तो इससे स्पष्ट है कि सदाकाल का सच्चा सुख शांति हमें इस भौतिक जगत में नहीं मिल सकता और कोई भी हमें दे नहीं सकता है। अगर हमें कोई दे सकता है तो एक परमात्मा ही दे सकता है। तो परमात्मा ने हमें वो सच्चा सुख शांति दिया का बचा, जो आज तक हम मांग रहे हैं। पहली बात, अगर बड़े से बड़ा बलवान भी जाएगा, पहलवान है, शरीर से पूरा हष्ट पुष्ट है, हटा कट्टा है, वो भी जब मंदिर में जाता है तो क्या कहता है? हे प्रभु मुझ निर्बल को बल दो। आखिर वो कौन सा बल है जो वो मांग रहा है? क्या कोई शारीरिक बल, हाँ, कोई लड़ने की शक्ति मांग रहा है? वो है आत्मबल, वो है आत्मबल। इसी तरह
बड़े से बड़े विद्वान जिन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, आज कोई पंडित हो, महात्मा हो, साधु संत हो, वो भी जब प्रार्थना करते तो क्या कहते हैं, हे प्रभु मुझ अज्ञानी को सच्चा ज्ञान दो। जबकि उन्होंने सारे शास्त्र पढ़े हुए हैं, आखिर वो सच्चा ज्ञान कौन सा है जो हमें प्रभु ही दे सकते, परमात्मा ही दे सकता है, जो कि शास्त्रों को पढ़ने के बावजूद भी हमें अभी मिला नहीं है, एक भगवान ही हमें दे सकता है। तो वो सच्चा ज्ञान कौन सा है? अभी देखिए वहाँ पहला चित्र है ना, वहाँ क्या लिखा है, आप लोग पढ़ते हैं ना, खड़े हुए हैं ना, पढ़िए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला नंबर का चित्र वहाँ पे इधर शिवलिंग के पीछे, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ है ना। तो मनुष्य जीवन, मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? तो किसी से भी पूछिए तो कई लोग कहेंगे भाई दुनिया में आए हैं, खाओ पियो ऐश मौज करो और चल दो, है ना। और कई लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं, हे प्रभु मुझे सच्चा सुख और शांति दो। बड़े बड़े धनवान भी जाते हैं तो वही कहते हैं। तो देखिए वहाँ लिखा है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे आप अगर डॉक्टरी का अगर ज्ञान लेना है तो मेडिकल कॉलेज में आप दे रहे हैं, तो वहाँ हमारा वो लक्ष्य होता है कि हम यहाँ पढ़ेंगे, अगर हम यहाँ पास होंगे तो हम डॉक्टर बनेंगे, ये मेरा लक्ष्य है। हमारा यहाँ पढ़ने का मकसद ही है डॉक्टर बनना, है ना, मेडिकल कॉलेज में। तो उसी तरह भगवान जब धरती पर आते हैं तो वो हमें मानव जीवन का लक्ष्य बताते हैं। तो स्वाभाविक है, हम आपको पहले ही बोल दिए, जिसके पास जैसा ज्ञान होगा वो दूसरों को वैसा ही बनाएगा। तो भगवान जब धरती पर आते हैं तो वो हमको अपने जैसा बनाते हैं। तो अपने जैसा कैसा? तो देखिए वहाँ है मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। ये दोनों है कौन? पहचानिए इन दोनों को, कौन है ये दोनों? ये तो इसको राम भी कह सकते हैं। हाँ, ये राम भगवान भी और माता सीता भी, सब तो उसी का रूप अवतार तो आप वही है। सुनिए, ये है विश्व महाराजा नारायण और विश्व महारानी लक्ष्मी। हम लोग देशभक्ति एक गीत सुनते हैं, सुने हैं ना देशभक्ति गीत, स्कूलों में पढ़ते थे तो शायद याद होगा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वह भारत देश मेरा, है ना। तो हम लोग ये कहते हैं सोने की चिड़िया भारत देश के लिए कहते हैं, किताबों में भी पढ़ते हैं। तो आखिर अंग्रेज लोग भी कहते हैं सोने की चिड़िया है भारत। क्यों? क्योंकि एक समय हमारा भारत देश सोने, चांदी, हीरे, मोती से भरपूर था, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। वो कब था? वो तब था जब पूरे विश्व में इनका राज्य था। अभी बताएं, ये हैं विश्व महाराजा नारायण और विश्व महारानी लक्ष्मी जी। इनके समय में पूरे विश्व में बस इनका ही राज्य था। उसी समय के लिए गायन है, शास्त्रों में भी कहते हैं कि उस समय बस एक राष्ट्र, एक भाषा, एक मत, एक धर्म था। बल्कि उन्हीं के समय के लिए गायन है कि जहाँ एक नदी के घाट पर शेर और गाय एक साथ पानी पीते थे। अभी पियेंगे भाई जी? नहीं पिए। पियेंगे? एक नदी के घाट पर शेर और गाय एक साथ पानी पियेंगे? इन्हीं के समय के लिए गायन है जहाँ मनुष्य आत्माओं की बात तो दूर, जानवरों में भी कोई हिंसा नहीं था, लड़ाई झगड़ा नहीं था। तो वो समय कौन सा था? वो समय सतयुग था। और वो दुनिया कहलाती थी स्वर्ग। क्या कहलाती थी? स्वर्ग। तो भगवान जब धरती पर आते हैं तो वो हमको ऐसा बनने का ज्ञान देते हैं। अर्थात शास्त्रों में गायन है, नर ऐसा कर्म करे जो नारायण के समान बने और नारी ऐसा कर्म करे जो लक्ष्मी के समान बने, है ना। तो भगवान धरती पर आते हैं तो वो हमको ऐसा बनने का या फिर ऐसी दुनिया में जाने लायक बनाते हैं। तो आज तक तो हम लोग समझ रहे थे कि स्वर्ग ऊपर होता है, लेकिन स्वर्ग ऊपर नहीं, इसी धरती पर था। तो कब था? इनके समय में। ये हम संक्षिप्त में आप लोगों को बताए हैं। तो भगवान जब आते हैं तो हमको ऐसा बनाने के लिए कौन सा ज्ञान देते हैं? अगर ऐसा बनना है तो पहले स्वयं को जानना होगा कि आप कौन है ना। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को भी परमात्मा ने, परमपिता परमात्मा ने, शिव बाबा ने उनको ऐसा सत्य ज्ञान दिया जो आज तक किसी शास्त्रों में नहीं होने के कारण बड़े बड़े महात्मा साधु संत भी इसकी खोज में हैं। और वो भी जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान से यही मांगते हैं। और हम लोग स्कूलों में पढ़ते थे तो हम लोग गाते थे प्रार्थना में, तमशो माँ ज्योतिर्गमय, हे माँ मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो माँ। तो कौन सा अंधकार? ये 24 घंटा वाला रात दिन का अंधकार, वो है अज्ञानता का अंधकार। अर्थात सच्चा ज्ञान हमारे पास
नहीं था। तो सच्चा ज्ञान कौन सा है? मैं कौन और मेरा कौन। मैं कौन हूँ वास्तव में, मैं इस दुनिया में क्यों आया, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और मुझे जाना कहाँ है। ये हुआ मैं कौन और वास्तव में मेरा कौन। इस संसार में वास्तव में मेरा है कौन। क्योंकि हम लोग बार बार कहते हैं मेरा 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 प्रयोग करते हैं, ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटी, मेरा घर, मेरा धंधा, और फिर लास्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ये शरीर भी मेरा नहीं है, बोलते हैं ना। तो वास्तव में है कौन मेरा। ये दो ही चीज यहाँ पे बताया जाता है। मानव जीवन का लक्ष्य यही बताया जाता है कि नर ऐसा कर्म करे जो नारायण के समान बने। तो यहाँ जो ज्ञान दिया जाता है आध्यात्मिक ज्ञान, तो भगवान हमको ऐसा बनने का पढ़ाई अर्थात ज्ञान देते हैं। तो मैं कौन और मेरा कौन। अब बताइए क्या नाम है आपका? पवन। हाँ पवन पवन। अच्छा, कोई भी आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछता है, परिचय पूछता है, हाँ। तो चार चीज आप स्वाभाविक रूप से बोलते हैं। कोई आपका परिचय पूछेगा तो आप चार चीज जरूर बताते हैं। पहला नाम बताते हैं, पिता का नाम बताते हैं, है ना, आपके पिता या आप क्या करते हैं वो बताते हैं, और आप रहते कहाँ वो जरूर बताते हैं। ये चार चीज तो जरूर बताते हैं परिचय में। हाँ। तो आज आपका परिचय आपसे हम पूछ रहे हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है, तो फर्स्ट से बताते हैं कि मेरा नाम पवन है ना, या मेरा नाम बिरबल है, बताते हैं ना। अच्छा, अब हम आपसे पूछेंगे कि ये नाम आपको किसने दिया, किसने दिया? भगवान ने दिया नाम सब। ये नाम आपको किसने दिया? माँ बाप माँ बाप ने। जिसने जन्म दिया वही। हाँ, माँ बाप ने दिया, लेकिन कब दिया? जब जन्म हुआ तब। जैसे जन्म लिया वैसे ही? नहीं, हाँ, कुछ दिन के जैसे जन्म लिया वैसे ही। छठियार के बाद। छठियार के समय। तो छठियार के समय पड़ा ना नाम, लेकिन उसके पहले क्या नाम था? उसके समय तो गर्भ में थे तो कोई नाम नहीं था। जन्म से पहले क्या नाम था हमारा? मतलब जैसे आप जन्म लिए ना, तो छठियारी से पहले नाम बताइए ना। छठियारी से पहले क्या नाम था, बोलिए। नाम क्या था? हाँ, कुछ नहीं नाम था पहले। जबकि हम लोग ये चीज जानते हैं कि संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जिसका नाम ना हो, चाहे इन आंखों से दिखे या ना दिखे। जैसे हवा है, हवा दिखता है आंखों से? तो नहीं देखता। नहीं, महसूस होता है, फिर भी उसका नाम हवा है ना। तो संसार में ऐसा कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसका नाम ना हो, चाहे इन आंखों से दिखे या ना दिखे। तो अभी हम आपसे पूछे कि आपका नाम क्या, तो क्या बताते हैं? मेरा नाम पवन है। आप मेरा मेरा करते हैं, मेरा नाम पवन है। तो आप कौन है? मेरा शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं बिरबल भाई? अपने लिए। मेरा कब बोलते हैं? मेरा कब बोलते हैं? मेरा शब्द का प्रयोग वही होता है जहां दो चीज होती है। अकेले में मेरा का प्रयोग नहीं होता है भाई जी। जैसे कहते हैं मेरा कपड़ा, जैसे कहते हैं मेरा कपड़ा, तो कपड़ा हमसे अलग है और हम अलग है ना। हम तो ये नहीं कहते मैं कपड़ा हूं, नहीं। क्या बोलते हैं? मेरा कपड़ा। मेरा कपड़ा। जैसे कहते हैं मेरा घर, तो घर हमसे अलग है, हम अलग हैं। अलग ये तो नहीं बोलते मैं घर हूं, है ना, ऐसे बोलते हैं कि मैं घर हूं। नहीं। तो फिर आप बताइए, जब आप कहें मेरा नाम पवन है, तो कौन कह रहा है मेरा नाम पवन है? कोई नहीं। जहाँ दो चीज होगी वही ना होता है। जैसे मेरा घर, मेरा खेती, है ना, और हम सभी कहते हैं मेरा हाथ। आप ये नहीं कहते मैं हाथ हूं, कभी बोलते हैं कि मैं हाथ हूं, क्या कहते हैं? मेरा हाथ। मेरा। तो स्वाभाविक है, हाथ हमसे अलग है और हम अलग हैं, तो कौन कह रहा है मेरा हाथ? यही तो जानने की चीज है। आत्मा कह रही है, आत्मा कह रही है। हाँ, तो हमारा असली नाम क्या है? मैं पवन नहीं, मैं आत्मा। आत्मा। ये पवन नाम तो छठियारी में पड़ा। इस शरीर को जन्म देने वाले माँ बाप ने दिया, लेकिन हमारा जो असली नाम है वह है आत्मा। ये पवन नाम मेरा इस जन्म में है, पिछले जन्म में नहीं था और ना ही अगले जन्म में होगा। लेकिन ये जो आत्मा है, ये नाम हमारा अभी भी है। जब हम धरती पर नहीं आए थे, भगवान के घर थे, तब भी हम आत्मा कहलाते थे, और जब हम इस शरीर को छोड़ देंगे तब भी हम आत्मा कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए मोहन नाम का कोई व्यक्ति है, हाँ, तो अगर मान लीजिए वो मर जाता है, तो हम क्या कहते हैं? देखो मोहन की आत्मा निकल गई। क्या बोलते हैं? ये तो नहीं बोलते कि मोहन निकल गया, क्योंकि शरीर का नाम मोहन है। ठीक है, शरीर का नाम मोहन है,
तो यहाँ आपको बात परमात्मा है। यही ज्ञान देते हैं कि आप असल में हो कौन, आप कहाँ से आए हो। तो सबसे पहले स्वयं को जानना है। जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे तब तक स्वयंभू को नहीं जानेंगे। जब तक खुद को नहीं जानेंगे तो खुदा को नहीं जानेंगे। तो यहाँ ये 7 दिन का है। अगर इसको 7 दिन का आप जानना चाहते हैं तो आप अपने मोबाइल में सर्च करिए ब्रह्मा कुमारीज, हाँ 7 डेज कोर्स आ जाएगा। 7 दिन का ये है। इसको आपको आधा घंटा पौन घंटा का है। इसको अगर विस्तार से समझना है कि आप कौन हैं, असल में परमात्मा कौन है, उनका असली नाम क्या है, वो रूप क्या है, वो रहते कहाँ हैं और इस धरती पर वो आते हैं तो कब आते हैं और क्या करते हैं, अगर विस्तार से जानना है मोबाइल में सर्च कर सकते हैं। देखिए यूट्यूब पे लाइए हम निकाल देते हैं।